दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो कोई भी अमृत प्राशन करेगा वह अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले हमें यह जानना होगा कि अमृत में इतनी शक्ति कहां से आई जो प्राशन करने वाले व्यक्ति को अमर बना देती है। ऐसा क्या है अमृत में? अमर बन जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। अमृत पीने से कोई भी सिर्फ अमर ही नहीं होता बल्कि अजरमर होता है। अजर का अर्थ होता है बुढ़ापा न आना, किसी भी रोग से ग्रसित न होना, सदा युवा बने रहना, और अमरता का अर्थ होता है कभी भी मृत्यु नहीं आना। इस अमृत का और भी एक लाभ है। वह लाभ यह है कि अगर किसी शस्त्र से अंग भंग हो जाए तो पुनश्च जुड़ जाता है। ऐसी दुर्लभ शक्तियां अमृत में होती हैं। किंतु यह शक्तियां अमृत में कैसे उत्पन्न हुई, चलिए जानते हैं। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही छुपे हुए रहस्य को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। सभी देवता गण शक्तिहीन हो गए थे। तब विष्णुजी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णुजी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी देवता अजरमर हो जाएंगे। उस समय असुरों के राजा बलि थे। देवराज इंद्र ने असुरों के राजा बलि को अमृत का प्रलोभन देकर समुद्र मंथन करने के मना लिया। समुद्र मंथन करने का तात्पर्य यह था कि देवताओं को लाभ देने वाली शक्तियां समुद्र में जाकर लुप्त हो गई थी, जो मंथन करने से पुनः प्राप्त हो सकती थी। किंतु इतने से भी अमृत प्राप्त नहीं हो सकता था। शिवजी भोलेनाथ के कहने पर समुद्र में सारी जड़ी बूटियां और हर तरह के पेड़ पौधों को डाला गया। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर इन जड़ी बूटी और पेड़ पौधों को मथा कुटा गया। इस प्रक्रिया से समुद्र में भूकंप जैसी स्थिति निर्माण हो गई। सबसे पहले इन जड़ी बूटी और पेड़ पौधों को मथने से समुद्र में इनका अर्क, जो हलाहल विष के नाम से जाना जाता है, वह फैल गया, जिसे शिवजी भोलेनाथ प्राशन कर अपने कंठ में स्थिर कर लिया। उसके बाद कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी देवी, वारुणी चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष और अंत में अमृत कलश लेकर भगवान वैद्य धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इनमें से हलाहल विष और अमृत, ये दो चीजें जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों को मथने से प्राप्त हुई थी। बाकी सभी जो लुप्त हो गई थी वह समुद्र से पुनः प्रकट हुई थी। इसका अर्थ यह होता है कि हर जड़ी बूटी और पेड़ पौधों में अमृत का कुछ अंश होने के साथ साथ विष भी होता है। इस विष को दूर कर दिया जाए तो अमृत की प्राप्ति हो सकती है। हमारे भारत में उपलब्ध आयुर्वेद ग्रंथों में और यूनानी चिकित्सा पद्धति व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में पूरी तरह जड़ी बूटी और पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। परंतु इन जड़ी बूटी और पेड़ पौधों का कोई भी शुद्धिकरण नहीं किया जाता, जिससे इनके भीतर का विष बाहर निकल सके। इन जड़ी बूटी और पेड़ पौधों को हम बिना विष निकाले ही सेवन करते हैं, जिससे हमारा रोग नाश तो होता है परंतु यवनावस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुढ़ापा आने के कारण हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते रहते हैं। वर्तमान समय में विज्ञान अपने परमोच्च शिखर पर है, किंतु जो वैज्ञानिक हैं वो इस समुद्र मंथन की कथा पर विश्वास नहीं रखते। दूसरी ओर लोपथिक दवाइयों पर ही जोर दिया जाता है। अगर कुछ वैज्ञानिक जड़ी बूटी शुद्धिकरण कर विष हटाने का आविष्कार कह ले तो मानव जाति को भी देवताओं की तरह यवनावस्था, शुद्ध काया और निरोगी जीवन मिल सकता है। पृथ्वी पर जन्म मृत्यु का संतुलन बना रहे। शायद इसी कारण से ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान अन्य वैद्यों को नहीं दिया होगा, परंतु हजारों लाखों वर्षों से आज भी ऋषि मुनि गण जीवित हैं। इसका यह प्रमाण है कि जड़ी बूटियों का शुद्धिकरण कर विष हटाकर इनका सेवन ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। एक सशक्त जीवन और दीर्घायु आयुष्य उन्होंने की प्राप्ति इन्होंने की है। भले ही हम मृत्यु पर विजय प्राप्त ना कर सके तो भी इन शुद्ध जड़ी बूटियों को खाकर निरोगी आयुष्य और बलवान शरीर प्राप्त तो कर ही सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही छुपे हुए रहस्य को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल
द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा।